नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिषी समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिषी समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भी लिखकर भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर आपको अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और नाम लिखकर मैसेज करना है। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे। तो पंडित जी आज का पंचांग भी बताएंगे, साथ ही ज्योतिषी से जुड़ी कई और जानकारियां भी आपको देंगे। अगर आपकी कोई समस्या है या मन में कोई सवाल है तो बिना संकोच नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपको सही और सटीक समाधान मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास शो प्रश्न कुंडली की। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। देखिए, आज है 31 जनवरी 2025, दिन है शुक्रवार। माघ का महीना चल रहा है और अभी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कि आज दोपहर में 1:59 तक रहने वाला है। नक्षत्र की बात करें तो पंचक का नक्षत्र है सद्भिषा, जो कि 4:14 1 फरवरी की प्रातः काल की बेला तक रहेगा। योग है वरियान और करण है कौलव। आज के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त जो है, जो आज का सबसे शुभ मुहूर्त है, वो दोपहर में 12:13 से लेकर के 12:56 तक रहने वाला है। यह सबसे शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। व्यापारियों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए जो चौघड़िया का मुहूर्त है, वह चौघड़िया का शुभ मुहूर्त लाभ का सुबह के ही समय 8:31 से लेकर के 9:52 का ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया लाभ का रहने वाला है। आज का जो सबसे अच्छा मुहूर्त नहीं है, जो कहीं न कहीं लोगों को परेशानी कारण बनता है, राहु काल, उसका भी समय नोट कर लें। वह है सुबह 11:13 से लेकर के 12:35 तक का यह राहु काल है। इसमें भी शुरू के जो 45 मिनट होते हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं होते हैं। बात करूं राशि की तो आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि में गोचर कर रहा है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं आज के शुभ मंत्र की पंडित जी, तो क्या है आज का शुभ मंत्र जो आप हमारे दर्शकों को आप देंगे? देखिए, आज गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए आज जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ ये माता दुर्गा से संबंधित है, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह माता के स्वरूप का वर्णन है और उनसे सब प्रकार से मंगल की कामना की गई है। उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि सब प्रकार से सर्व मंगल मांगल्य, मंगल हो और मांगल्य के काम हो, ये दो बात कही गई है प्रार्थना में। और सर कार्यों की सर्वार्थ साधिके, जो भी आपकी मनोकामना है, सर्वार्थ साधिके, सब प्रकार के साधन और जो है इच्छाओं की पूर्ति हो। और शरण्ये त्र्यंबके गौरी, हे माता गौरी, मैं आपकी शरण में हूँ और आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार हुआ और इस प्रकार से इस मंत्र के करने से मंगल और मांगल्य की प्राप्ति होती है। भगवती माता दुर्गा जगदम्बा पराम्बा भगवती की कृपा मिलती है। इसलिए ये जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इस मंत्र को यात्रा करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, कोई नया काम शुरू करने से पहले इस मंत्र को 11 बार अगर आप उच्चारित करते हैं तो उस कार्य की सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और पंडित जी अगर हम बात करते हैं आज के शुभ उपाय की, तो हमारे दर्शकों को आज क्या करना चाहिए जिससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिले? आज स्नान आदि करने के बाद जब भी अपने आप मंदिर में जाएं तो माता दुर्गा को नैवेद्य में जो है वो खीर का भोग लगाएं। बढ़िया दूध और चावल ड्राई फ्रूट डाल करके बढ़िया खीर बनाएं और 1 कटोरी, अगर प्रातः काल लगाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो सायंकाल भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये गुप्त नवरात्र के बहुत अच्छे समय चल रहे हैं। सूर्य भी मकर राशि में गोचर कर रहा है, माघ का महीना चल रहा है और ये 9 दिन प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो 9 दिन गुप्त नवरात्र के हैं, ये बहुत दिव्य हैं, बहुत अच्छे कहे जाते हैं। इन दिनों में दुर्गा की आराधना जैसे भी की जाए वो सब प्रकार से बलवती होती है, फलवती होती है।
जी बिल्कुल। और वही शुभ वास्तु की अगर हम बात करें तो आज क्या वास्तु टिप देने वाले हैं? देखिए, वास्तु टिप आज का बहुत आसान है, आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके मकान का या आपके फ्लैट का जो ईशान कोण है, ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर के कोने को। नॉर्थ ईस्ट के जो कॉर्नर की जगह है, आप कंपास में देख लीजिए, अपने मोबाइल में कंपास देखेंगे कहाँ पे वो कोना पड़ता है, वो स्थान आपके फ्लैट का या मकान का कहाँ पे है, उसको आप नियमित साफ रखें। हो सके तो दोनों टाइम नहीं, एक बार जरूर उसको साफ रखें। उस कमरे को, उस स्थान में किसी भी तरह गंदगी न होने दें, उसके दीवारों को बिल्कुल चमका के रखें, उसकी फर्श को चमका के रखें। हो सके तो वहाँ पे डेली पोछा लगाएं, क्योंकि ईशान कोण जो है वो हमारे यहाँ देवताओं का स्थान कहा जाता है। ईशान कोण के स्वामी ईशान है। ईशान का मतलब होता है शिव जी का ही नाम ईशान है, और अगर ईशान गंदा रहेगा तो कहीं न कहीं ये गृह स्वामी के लिए क्लेशकारी होता है, दोषकारी होता है, बीमारियों का ये कारण बनता है। इसलिए ईशान कोण हमेशा सब गृहस्थ को साफ रखना चाहिए। अपने कमरे का, अपने घर का, अपने फ्लैट का, जितने भी बड़े आप छोटे आवास में रहते हैं, उसका जो ईशान कोण है उसको आप साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें। हो सके तो वहाँ पे जो है पूजा स्थान बनाए। अगर पूजा स्थान नहीं भी बनाए हैं तो कम से कम उसे नीट एंड क्लीन जरूर रखें। बिल्कुल। और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। सविता जी, एक कॉलर देवरिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सविता जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? प्रणाम पंडित जी। ये आशीर्वाद। हमारे वो हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मालूम है, बहुत वो कर्जे में डूबे हैं, बहुत परेशानी चल रही है और तबीयत हमारी भी ठीक नहीं रह रही है। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? उपेंद्र कुमार मिश्रा। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए सविता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उपेंद्र कुमार मिश्रा। उपेंद्र जी, क्या क्या जानना चाहती उपेंद्र जी के बारे में? उम्र क्या वही है? उनकी उम्र 55-56 साल करीब है। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप देवरिया और ये जैसे कर्जे में डूबे हैं, अपना काम चल नहीं रहा है, परेशान होते रहते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखिए, जो आपने उपेंद्र जी के बारे में सवाल पूछा है, तो इनकी जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि पिछले 2.5 साल से ऐसी ऐसी चीज़ें इनके जीवन में घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से टूट गए हैं। टूटने का अर्थ यहाँ पर यह लेना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से व्यक्ति जो है विफल हो जाता है अपनी योजनाओं में, और यह स्थिति इनको 2.5 साल से फेस ऑफ करनी पड़ रही है। और अभी इसमें इनको कम से कम 9 महीने और करना पड़ेगा तकलीफ, और ये 9 महीने अक्टूबर में जाके ख़त्म होंगे, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे 2.5-3 महीने के लिए। वहाँ पे जा कर के इनकी सेहत में भी सुधार होगा और आर्थिक परिस्थिति में भी इनको काफ़ी सुधार का देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो ये समय चल रहा है उसमें भी ये जो पिछले जुलाई से जो समय बदला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने इतने खराब गए हैं कि जिसमें इनको समझिए सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। एक तो स्वास्थ्य भी खराब है, दूसरे हाथ में पैसे भी नहीं है। कभी कभी तो स्थिति ये हो जाती है कि अपने इलाज के लिए डॉक्टर को फीस देने के लिए पैसे इनके पास नहीं होते हैं, ये स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इनको मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि आप जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं, उनकी जीवन संगिनी हैं, तो अगर एक जीवन संगिनी चाहे तो कहते हैं ना कि सत्यवान से अपने पति के प्राण छीन लाती है, तो ये तो जीवन के थोड़े से आर्थिक संकट हैं, इसको आप ठीक कर सकती हैं। आपको सिर्फ एक उपाय करना है कि आप अपने आसपास के कोई शिव मंदिर का चयन कर लीजिए और प्रातः काल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद नियमित रूप से भगवान शिव को जलाभिषेक करिए। आपको कोई उपचार की सामग्री नहीं चढ़ाने की जरूरत है, कोई बहुत प्रकार के जो है उनको नैवेद्य इत्यादि समर्पित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लोटा जल और उसमें एक बिल्वपत्र, वो वहाँ पे बिल्वपत्र उनको चढ़ाइए और वहाँ बैठ करके 12 मिनट आप उनसे अपने मन की प्रार्थना करिए और वहीं बैठिए मंदिर में। और उसके बाद लौटते समय जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हो, ध्यान रखिए वो कटा फटा न हो, वो बिल्वपत्र ला करके जिस बिस्तर पे आपके पति रात में आराम करते हैं उसके तकिए के नीचे बिल्वपत्र रखिए। ये 21 दिन लगातार करेंगे तो आपके पति की सेहत भी ठीक होगी और वक्त के साथ, वैसे तो अक्टूबर तक आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन जब आप शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू करेंगे तो 40वें दिन के बाद से आर्थिक स्थिति पे भी नियंत्रण आना शुरू होगा। वैसे ये 2.5 साल की ये जो दशा रही है इनकी, उपेंद्र जी की, बहुत ख़राब रही है और इस समय इनको जो है लीवर की बीमारी बहुत परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा ही मतलब इनको तकलीफ बढ़ गई है। लेकिन चिंता न करें, ये उपाय करें, ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगले कॉलर हमारे साथ है सुरेंद्र कौर जी पंजाब से। सुरेंद्र कौर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहती हैं?
हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। ये आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। जी हाँ जी, बेटी का नाम है अंशुमन। जी 17 अगस्त 1981, जी 6:20 सुबह के, और जी। स्थान है हुशियारपुर, पंजाब। पंजाब में कहाँ पे? हुशियारपुर। होशियारपुर। पूछिए, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, पंडित जी मेरा प्रश्न ने ना फेक सर्टिफिकेट बनाने के वास्ते किसी केस में फंसा दिया है, तो ये देखना है कि क्या इसको कोई नुकसान होगा या ये इससे निकल जाएगी या कोई और मुश्किल में ना फंस जाए। और दूसरा, इसका बहुत ही मुश्किल समय निकल रहा है, तो ये कब तक चलेगा और इसका भाग्य कब उदय हुआ, फ्यूचर क्या है? देखिए, इनका जो भी प्रॉब्लम है ये बुध में शुक्र की अंतरसाह चल रही है। जब से ये दशा आई है तब से इनको अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, और ख़ास करके कुछ ऐसे लीगल प्रॉब्लम, कागज डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों को दुख भी होता है, परदेश में भी दुख होता है। और इसमें जो स्थिति इनकी बनती हुई दिखाई दे रही, ये दशा इनकी शुरू हुई है सन 2024 के लास्ट से, और अभी ये प्रॉब्लम इनकी ख़त्म होगी जून 2026 में। तो अभी जून 2026 मतलब पूरा 15 महीने, अभी 16 महीने इनको इंतज़ार करने की आवश्यकता है। जब बुध में सूर्य का अंतर आएगा उसके बाद ये वापस जो है ठीक हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम इनके जीवन की ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी कम से कम ये 1 वर्ष का इंतजार इनको करना चाहिए। दशा बहुत ख़राब है, और अभी चूंकि ये शुक्र का अंतर चल रहा है तो इनको दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। ठीक प्रकार से दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप उनकी माँ हैं तो शुक्रवार के दिन इनके लिए कुछ जो है कन्या पूजन करके कुछ दान इत्यादि जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो दशा है ये कहीं न कहीं इनके सेहत की दृष्टि से, इनके करियर की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है एक तो पारिवारिक दबाव भी होता है, दूसरे सरकार का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दशा बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, और 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान लड़की है ये। 1 साल अभी और ये बुरे दिन है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सूर्य इसका बहुत अच्छा है, बस तो जाएगी, लेकिन यह है कि कुछ ज़रूर इसको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, और ये थोड़ा सा इसके लिए ठीक नहीं समय चल रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। जी, अगली कॉलर हमारे साथ अनीता जी जुड़ गई हैं हरियाणा से। अनीता जी, अब पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? अनीता जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, अपना सवाल कीजिए, लेकिन उससे पहले टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ठीक है, हमारी अगली कॉलर पूजा जुड़ गई है हमारे साथ। पूजा जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ, मेरी बेटी का नाम पल्लवी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख 11 महीने 2010। मैं पूछना चाहती कि वो पढ़ाई लिखाई में कैसी? 17 क्या बताया आपने? 17/11/2010। हाँ 17/11/2010 जी। और शाम के सुबह के 6:55 पे हुई थी। सुबह क्या समय बताया आपने? 6:55। सुबह 6। कहाँ पैदा हुई बच्ची? ग्रेटर नोएडा। जी। देखिए, जो आपने अपनी बेटी का डिटेल बताया है 17 नवंबर 2010 6:55 सुबह का, नोएडा। अब इसके हिसाब से इसकी वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, और इसकी जन्म राशि मीन है, उत्तरा भाद्रपद इसका जन्म नक्षत्र है। अभी बुध की दशा इसकी चल रही है, जो कि नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और यह दशा अभी जब तक रहेगी तब तक कहीं न कहीं इसके अंदर अतिरेक क्रोध की मात्रा का होना, और पढ़ने में तो ठीक है, ज्ञान विद्या तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या है कि स्थिरता नहीं है बुद्धि में। एक जगह बैठ करके लगातार ये सीख नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है चीज़ों को। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इसके साथ बैठना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। 15 वर्ष की हो गई है बेटा, लेकिन अभी इसके अंदर जो बुद्धि शक्ति है, जो कौशल है, वो कहीं ना कहीं कम है इसकी उम्र से। वो सीखना नहीं चाहती है या बैठना नहीं चाहते, स्थायित्व तो नहीं होता है। तो ऐसे में आप इसके साथ थोड़ा लग करके इसको बैठाना सिखाइए। इसको जो है कोई चीज़ जैसे पढ़ाई जाती है तो एक बार से अधिक बार इसको कम से कम रिपीटेशन बार इसको सिखाना पड़ेगा। एक चीज़ एक बार में नहीं, 2-3 बार में इसको समझ में आएगी। तो ये सब चीज़ें आप इसके साथ करिए, क्योंकि ये जो वक्त है ये कहीं ना कहीं मन में भटकाव देता है, अशांति, स्थिरता देता है।
क्योंकि ये अभी 15 वर्ष की हुई और अभी अगले 4 साल ये स्थिति बुद्धि में इसके रहेगी। तो केवल आप इसके साथ बैठें, पढ़ने में स्कूल जाते समय इसके आप नज़र बना के रखें, क्या पढ़ती है, डेली रूटीन इसका चेक करें, क्योंकि केवल और केवल अस्थिर बुद्धि होने की वजह से पढ़ाई खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। ये समय 4 साल का अगर निकल गया ठीक प्रकार से आपने इसको ध्यान रख लिया तो आगे जीवन में कोई दिक्कत नहीं। भाग्य इसका बहुत अच्छा है, भाग्य का स्वामी चंद्रमा पंचम में बैठा हुआ है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, अपने लिए भी अपने पिता के लिए भी। तो कुल मिलाकर कुंडली ठीक है, लेकिन यही 4 साल इसके ठीक नहीं है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा आपकी केयर, ये बच्चा आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर विवेकानंद जी जुड़ गए हैं झारखंड से। विवेकानंद जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी। मेरा जन्म तिथि 30 जुलाई 1985 है। जन्म का समय 7:05 संध्या है और जन्म स्थान हजारीबाग है। जी, समय क्या बताया आपने, एक बार फिर से बता। 7:05 संध्या। 7:05 सायंकाल। जी बताइए विवेकानंद जी। जी मैं ये अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मेरा आर्थिक जन्म स्थान कहाँ रहा आपका? हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग। सवाल कर सकते हैं आप। जी, मैं अपना जो आने वाले आर्थिक स्थिति और कैरियर को लेकर पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा। जी देखिए, जो आपने अपनी डिटेल बताई है विवेकानंद जी, 30 जुलाई 1985 सायंकाल 7:05 हजारीबाग झारखंड। अभी राहु की दशा चल रही है और राहु आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा का अंतर चल रहा है और अभी जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य से थोड़ी सी नीचे है, मतलब औसत दर्जे की आर्थिक स्थिति अभी दिखाई दे रही है। लेकिन चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अभी आपका भविष्य या अच्छा समय ठीक होने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि अभी राहु में चंद्रमा का अंतर है, ये जिम्मेदारियों का काल है, ये थोड़ी सी मानसिक दबाव का वेला है, अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर थोड़े खर्च की स्थिति बन रही है। लेकिन जैसे ही ये राहु की दशा समाप्त होगी और देवगुरु बृहस्पति की दशा शुरू होगी, वह दशा आपके लिए ठीक रहने वाली है। केवल सेहत की दृष्टि से वो दशा ठीक नहीं होगी, आर्थिक दृष्टि से वो दशा आपकी ठीक होगी। वो दशा की शुरुआत 2026 के जुलाई के महीने से होगी और देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हुए मकर राशि में। हालांकि मकर का बृहस्पति नीच का होता है, लेकिन लग्न का बृहस्पति अपने आप अच्छा फल करता है। परिश्रम से धन भी आएगा। हाँ, सेहत को जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दे सकती है, आपको बार बार थोड़ी सी यूरिन और एलर्जी की बीमारी हो सकती है, तो इससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय मेडिकल ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप एक केले का पौधा लगाएं, उसको जल नियमित रूप से दें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा और आपका जीवन और करियर दोनों अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और हमारे अगली कॉलर हैं शिवानी कुमारी बिहार से। शिवानी जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा सवाल ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं दिनांक 4:45 3/11/2006 बेगूसराय बिहार। 2006। समय क्या बताया आपने? 4:45 सुबह में कि शाम में? 3/11/2006। नहीं, ये सुबह का समय है या शाम का है? 4:45। सुबह का है, सुबह का। जन्म स्थान आपका बिहार में कहाँ? बेगूसराय। बेगूसराय। प्रश्न क्या आपका? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, आपने जो अपनी डिटेल बताई है 11 फरवरी 2006 4:45 बेगूसराय। आपने कहा कि आपका शिक्षा मन नहीं लगता है। बुद्धि और विद्या का स्वामी शनि और मंगल आपकी जन्म कुंडली में तृतीय एकादश बैठे हुए हैं, लेकिन एक छठे हैं, दूसरा आठवें हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक उपाय कहूँगा कि आप शनिवार के दिन नियमित रूप से भगवान शिव का दर्शन करना शुरू करिए और संभव हो सके तो सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जलाइए। शनि और चंद्रमा की जब युति होती है, ये सभी दर्शकों को बता दूं, इसे विषयोग कहा जाता है। जैसे विषयोग का अर्थ होता है कि दूध में कोई नींबू डाल दे तो दूध क्या होता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो इसी तरह से शनि और चंद्रमा जब एक साथ युक्त होते हैं तो विषयोग का निर्माण करते हैं, मतलब बुद्धि में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों का आना, क्रोध का आना,
सब लोगों को अपना शत्रु समझना, विरोधी समझना, घर वालों की अच्छी बातों का भी बुरा मानना, उनके साथ अपने संबंधों को खराब कर लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं और स्वयं गलती करके स्वयं भी डिप्रेशन में चले जाना, ये सामान्य सी शनि चंद्रमा के युति का फल होता है। यहाँ पे ऐसे लोगों को जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है या शनि चंद्रमा को देखता हो, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ शिव उपासना करनी चाहिए और रात्रि में सोने से पहले कम से कम 12 मिनट ध्यान करना चाहिए। और ध्यान किसका करना चाहिए? जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है वही ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए? बिस्तर पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और आंखों को बंद करने के बाद अपने नासिका के अग्रभाग पे मन को रखने का प्रयास करिए, केंद्रित करने का प्रयास करिए। मतलब आंखों को बंद किया और जो नासिका के अग्रभाग है इस पे आंख बंद करके और दोनों बंद आंखों से यहाँ देखने का प्रयास करिए। इस तरह से ध्यान की प्रक्रिया करने से ये जो शनि चंद्रमा का विषयोग है इसका प्रभाव निष्क्रिय होता है, कम हो जाता है। ये अगर आप 24 दिन लगातार करेंगे तो ये सबको लाभ देता है, हर आयु वर्ग को लाभ देता है। किसी भी आयु के पड़ाव पे आप हैं, कोई भी आपकी स्थिति है, शारीरिक मानसिक सब प्रकार से ये लाभ देता है। और शनि चंद्रमा की युति जिसकी कुंडली में है उसको जरूर ये करना चाहिए, क्योंकि इससे मन भी स्थिर होता है और ये शनि के दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप बच्चे जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो बार बार आप जो है पढ़ते हो समझ नहीं आता है और पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपकी रुचि ही नहीं है, सच बात तो ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आराम और कहीं ना कहीं निद्रा और जो है जो फालतू के काम दिन भर हैं कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, इस तरह की जो एक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग को जो आप बोझ नहीं डालना चाहते, उसका कारण यही है शनि चंद्रमा की युति। तो इसके लिए ये जो मैंने उपाय बताया है ये करिए, ध्यान करिए और नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए और सायंकाल शनिवार जो है आप पीपल के वृक्ष में दीपक देना शुरू करिए। तो मुझे उम्मीद है कि 20-21 दिन के अंदर आपके अंदर बौद्धिक रूप से परिवर्तन होना शुरू होगा। बुद्धि में जब एक बार स्थिरता आनी शुरू होती है, एकाग्रता बढ़ना शुरू होती है, तो आदमी की पढ़ाई में मन लगता है और जिस लक्ष्य को साधता है वो लक्ष्य भी उसको प्राप्त हो जाता है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। जितेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न